दुश्मन सिंतास मुआहिदे से निकल सकता है, ना एक तरफा मुअत्तल कर सकता है। पानी को हथियार बनाने के लिए इसके अज़ाइम नापाक और ख़तरनाक हैं। भारत को बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत में भी सुबकी उठाना पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे पर खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल है। दियामीर भाषा डैम समेत गैर मुतनाज़ मंसूबों में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाएंगे। सवात में कीमती जानों का ज़िया हुआ। सियासत को एक तरफ रखकर ईमानदारी से जायजा लेना चाहिए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने का दौरा। इसराइली हमले में ईरानी शहरियों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात का आज से आगाज होगा। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वफ़द ताहम अमरीकी तिजारती नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान नए तिजारती मुआहिदे की तफसीलात तय की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक अमरीका को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता पेशकश की जाएगी। जुडिशल कमीशन ने 4 चीफ जस्टिस साहिबान के नामों की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसले। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतालबा किया कि पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर और पीटीआई के 2 मेंबरान ने भी इनकी हिमायत की। नए माली साल का शानदार आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख का नया रिकॉर्ड बना लिया। 2572 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,28,200 पॉइंट्स की नई बुलंदी पर पहुंच गया। सरमायाकारों ने 233 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। सोना 6,600 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 3,56,800 रुपए का हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संगे मील साबित होगा। तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ देने पर सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में नुमाया कमी आई। हमने अपने अहदाफ पूरे किए और कोई मिनी बजट नहीं आया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, IMF प्रोग्राम मुआशी तरक्की की बुनियाद है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR बोले, FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। टैक्स वसूली में अहदाफ हासिल किए। मुल्की तरक्की के लिए टैक्स नेट बढ़ाना नागुज़ीर है। विफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक जून के दौरान पाकिस्तान में महंगाई 3.2% बढ़ी। अशिया खुरोनोश, मलबूसात, जूते महंगे, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए आसमान पर पहुंचा दिए। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2500 से 2800 कर दिया। लाहौर से कराची और कोयटा जाना है तो 5500 की जगह 5800 रुपए की टिकट खरीदना पड़ेगी। मुल्तान का किराया बढ़कर 2500, बहावलपुर का 2800, पेशावर का 3300 हो गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कार्गो चार्जेस में 100 गुना तक इजाफा कर दिया। पेशावर में BRT के स्टॉप टू स्टॉप किराए में 10 रुपए का इजाफा। 5 किलोमीटर सफर पर किराया 20 से 30 रुपए मुकर्रर। 40 किलोमीटर तक सफर के लिए अब 70 रुपए अदा करना होंगे। शहरियों का कहना है, अवामी हुकूमतें ऐसे फैसले नहीं करती, अब महंगाई का नया तूफान आएगा। जैसे गरीबों को मुश्किल ही होगी, जाहिर सी बात है। अमीरों को क्या फिक्र है। पहले मैं लाहौर आता था 500 रुपए में, अभी 700 ले आए इन लोगों ने। FBR को गुज़िश्ता माली साल टैक्स अहदाफ में 155 अरब रुपए का खसारा। 11,900 अरब रुपए नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,735 अरब रुपए रेवेन्यू जमा। इनकम टैक्स की मद में 5,784 अरब रुपए वसूली। सेल्स टैक्स से 3,900 अरब रुपए हासिल हुए। कस्टम ड्यूटी की मद में 767 अरब रुपए जमा हुए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली 1,284 अरब रुपए रही। माली साल 2024-25 के लिए FBR का हदफ 12,970 अरब रुपए था। नजरसानी शुदा हदफ 11,900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया।
मखसूस नशिस्तों की बहाली और तयन आज होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हालिया फैसले का तफसीली जायजा। कौमी असम्बली की 22 मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 111 से बढ़कर 126 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें बढ़कर 74 हो जाएंगी। JUI के अरकान की तादाद 8 से बढ़कर 11 हो जाएगी। पिशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर नामजद 23 अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जस्टिस अरशद अली और खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने PTI की दरखास्त पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल दिए। PTI एक सियासी जमात है जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। PTIP ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई। आइन और कानून के मुताबिक PTIP मजीद नशिस्तों की हकदार है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नंबर गेम तब्दील होने का रास्ता हमवार। 4 अक़लियती समेत 25 मखसूस नशिस्तें खाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 5 अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद बढ़कर 53 हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को 93 अरकान की हिमायत हासिल। हुकूमत इत्तेहादी 35 आज़ाद उम्मीदवारों को काबू में रखने के लिए वज़ीर आला ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। नून लीग और JUI के PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान से राब्ते। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। इन अरकान ने वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया था। PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पार्टी क़यादत से नाला हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात करने का मुतालबा कर दिया। कोट लखपत जेल में सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ास अवान से गुफ्तगू में वो PTI क़यादत से भी नाला नजर आए। उनका कहना था कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को 4 रोज़ पहले मुलाकात का पैगाम भिजवाया। मौजूदा क़यादत हमसे मशवरा करना तो दूर, मुलाकात भी नहीं कर रही। असीर रहनुमाओं मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मिन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने क़यादत के नाम खुला खत लिख दिया। कहा बहरान से निकलने का वाहिद हल सियासी मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के अलावा PTI के पास कोई रास्ता नहीं। वो अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो कर ले। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू। कहा जेल से तहरीक चलाई तो बानी PTI के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI अरकान मुनहरिफ हो सकते हैं। अलीमा खान ने बानी को माइनस करने वाली बात दुख में की। 27वीं तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। सानिहा दरियाए सवात पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा आब पाशे की रिपोर्ट में होश रुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को ख्वाजा खेला के मकाम पर दरिया में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। चंद घंटे में पानी 6,738 से बढ़कर 77,782 क्यूसेक हो गया। सुबह 8:41 पर तमाम मुतल्लिका इदारों को सैलाबी रैले की वार्निंग जारी की। सवात 4 सद्दा और नौशहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इत्तला दी गई। दरियाए सवात में डूबने वाले अब्दुल्ला की तलाश का ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। CCTV फुटेजेस की मदद से पेशावर के लापता सयाहों का बाबूसर टॉप पर सुराग लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बरवक्त आगाही के लिए मजीद 6 मकामात पर डिजिटल टेलीमेट्री सिस्टम नस्ब करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर सवात का कल से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान। कहते हैं अब तक 49 गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इंजीनियर अमीर मुकाम के होटल की बाउंड्री वॉल तजावुजात में शामिल थी जिसे गिराया गया। अमीर मुकाम ने अपने होटल की बाउंड्री वॉल गिराना सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहते हैं उनके पास होटल की दस्तावेजात और NOC मौजूद है। अमीर मुकाम का मुतल्लिका इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। नौशहरा में इंतजामिया ने दरियाए काबुल के किनारे कायम तजावुजात को गिरा दिया। एबटाबाद में दुकानदारों के पथराव पर सरकारी एहलकार ऑपरेशन छोड़कर वापस चले गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की।
193 माहीगीर और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 53 भारतीय शहरी पाकिस्तान की तहवील में हैं। भारत की कैद में 463 पाकिस्तानी हैं। इनमें 382 आम शहरी और 81 माहीगीर हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। ज़हनी और जिस्मानी बीमार कैदियों के लिए काउंसलर रसाई की दरख्वास्त। पाकिस्तान 8वीं बार सलामती काउंसिल का सदर बन गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, आलमी कानून और कसीरुल जहती पर पुख्ता यकीन रखते हैं। दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरानों में इजाफा हो रहा है। सलामती काउंसिल को मौसर, बामकसद और बरवक्त फैसलों की तरफ लाएंगे। हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सना यूसुफों का कत्ल हुआ तो 24 घंटे से कम में ना सिर्फ मुल्ज़मान पकड़े गए, बल्कि पकड़े भी वो कोई इस्लामाबाद से नहीं गए, तहसील जड़ावाला से पकड़े गए। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाले तज्जियाकार सरदार फ़हीम के दोनों कातिल गिरफ्तार। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल के कई केसेस का सुराग लगाया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को चंद घंटे में ट्रेस कर लिया गया। IG अली नासिर रिजवी बोले, सरदार फ़हीम के कातिल 6 दिन में ट्रेस कर लिए। दोनों मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए, मुज़ाहमत पर सरदार फ़हीम को कत्ल किया। अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमे के लिए कराची की सेशन कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत गरबी के जज जमीरुद्दीन राना ने ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ मुकदमे के लिए पाकिस्तानी कानून की दफा पूछी तो दरख्वास्त गुजार का वकील लाजवाब हो गया। आप चाहते हैं पाकिस्तानी अदालतें मजाक बन जाएं? जज के रिमार्क्स। कहा, आपको ट्रंप के खिलाफ ये मुकदमा कराना है तो अमेरिका जाकर दर्ज कराएं। समाअत कल तक मुलतवी। उम्मीद है एक हफ्ते में गजा में जंग बंदी हो जाएगी। गजा जंग का खात्मा और तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, गजा का इंतजाम मुमकिना तौर पर अरब ममालिक के सुपुर्द किया जा सकता है ताकि वहाँ एक मुनज़्ज़म और महफूज निज़ाम कायम किया जा सके। अगर गजा से हमास का मुकम्मल खात्मा ना हुआ तो इसराइल को मुसलसल खतरा लाहक रहेगा। अमेरिका ने शाम पर आई तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बशारुल असद और ईरानी इत्तहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमरीकी सयाहों पर क्यूबा का सफर दोबारा ममनू करार। कल के हलीफ आज के हरीफ बन गए। ट्रंप और मस्क का झगड़ा बढ़ गया। अमरीकी सदर का टेस्ला को दी जाने वाली सब्सिडीज खत्म करने के बाद इलॉन मस्क को डीपोर्ट करने पर गौर। कहते हैं, कांग्रेस से अखराजात बिल तो मंजूर करवा ही लेंगे, लेकिन अब इलॉन मस्क को डीपोर्ट करने का सोच रहा हूं। इलॉन मस्क की ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर शदीद तनकीद। कहा, बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। सब्सिडीज खत्म किए जाने के बाद टेस्ला के शेयर्स भी 5% गिर गए। इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कारों की कंपनी भी खत्म करने का ऐलान। पाकपतन में अजीम सूफी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने कुफल कुशाई की। अंदरून और बैरून मुमालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाज़री। 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेंगी। दौरा बांग्लादेश से कबल कौमी क्रिकेट टीम फिटनेस मसाइल का शिकार। ज़राए के मुताबिक नायब कप्तान शादाब खान, फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और वसीम जूनियर मुकम्मल फिट नहीं। दौरे के लिए टीम का कैंप 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची में लगेगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी।